हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने अब तक अलजेब्रा की रिवीजन कर ली। अब हम लोग आज से ज्योमेट्री का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री के रिवीजन का डे 1 है आज। चीज़ें मैं आप लोग को बताते जाऊँगा, पेज नंबर बताऊँगा, वहाँ पे आपको लर्निंग वाला पार्ट वो आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेटेड टू ट्राइंगल पढ़े थे, जो कि आपका पेज नंबर 5 पे आप लोग को रिमेंबर दिस में एक बॉक्स बना है, रिमेंबर दिस, वो बॉक्स पढ़ लेना, वो लर्न कर लेना, और वो प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्राइंगल लिखी है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। इसको हम पढ़ते कैसे, ये तो आपको मालूम है। यह ए जो मैंने लिखा है सब जगह, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब बच्चों, इसमें दो ट्राइंगल, नेचुरली दो ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए दो ट्राइंगल के नेम हो गए ABC, कुछ भी हो सकते हैं। मेन मतलब ये डिवीजन साइन याद रखना है, इसको रेशियो बोलते हैं। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। अगर आपके सामने ट्राइंगल्स दिए हुए हैं तो आप लोग को उनका एरिया लेकर उसका रेशियो निकालना है, और वो रेशियो इसके बराबर होगा, डिवाइडेड बाय बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बेस एंड हाइट ऑफ द सेकंड ट्राइंगल। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। यानी सिंपल सी बात है कि आपके सामने दो ट्राइंगल्स होंगे, उसके बेस और हाइट आपके सामने होंगे। आपको ऑब्जर्व कर लेना है कि ये बेस और हाइट सेम नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, तो आपने पहली प्रॉपर्टी लगा देना। बेस और हाइट दोनों अगर अनइक्वल होती हैं तो बेस इंटू हाइट प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। अनइक्वल में क्यों बोल रहा हूँ, अगले प्रॉपर्टी से समझ में आएगा। अगर मान लो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, वैसे ही लेना है हम लोग को, लेकिन आप देखो यहाँ बेस ही लिखा मैंने, हाइट नहीं लिखा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको मिलेगी हाइट्स इक्वल। आपको इन्फॉर्मेशन में लिखा रहेगा कि हाइट्स आर इक्वल। अगर हाइट इक्वल है तो हाइट कट जाएगी, हाइट इक्वल है तो हाइट कट जाएगी, तो बचेगा क्या, बेस। इसलिए ये रेशियो जो है वो बेस के बराबर आएगा, ठीक है। नाउ रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, यहाँ पे हाइट दिख रही है, मतलब बेस नहीं दिख रहा है, तो बेस कट गया, समझ जाना। तो बेस क्यों कटा, वो सेम है, इसलिए जो चीज़ सेम होगी वो कट जाएगी। और आप देखो यहाँ पे ना हाइट लिखी ना बेस लिखा, इसका क्या मतलब निकालोगे, बेस भी नहीं है और हाइट भी नहीं है, मतलब बेस और हाइट दोनों कट गई। बेस और हाइट क्यों कटी, बेस के साथ कट गया, हाइट के साथ कट गई, दे मस्ट बी इक्वल। मीनिंग ये है कि आपको ये याद रखना है कि प्रॉपर्टी में अगर दोनों ट्राइंगल के बेस और हाइट दिख रहे हैं, कोई सेम नहीं है, तो दोनों आएंगे, बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर बेस सेम है तो बेस कट जाएगा, हाइट आएगी, हाइट सेम है तो हाइट कट जाएगी, बेस आएगा, और दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगे, 1/1 आएगा। बच्चों, ये प्रॉपर्टी पे बेस मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आज, ठीक है। ध्यान से देखो, लर्न करो। ज्योमेट्री का लर्निंग, ज्योमेट्री के लिए लर्निंग करना है, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे प्रॉपर्टी लर्न करना है, प्रॉब्लम्स करो, और आपको वो डेफिनेटली हेल्प होगी, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको दिया रहेगा, आपको पूछा रहेगा कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR ढूंढो। बाकी इंफॉर्मेशन फिगर में दी है। याद रखना, आप लोग को ये 90 का मार्किंग याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब 90 का मार्किंग होता है तभी बेस और हाइट डिसाइड होती है। कैसे, जैसे सपोज ये 90 का मार्किंग है, तो इन दोनों में 90 का मार्किंग जिस पर होता है वो बेस, और जहाँ से होता है वो हाइट, ओके। इस फिगर में अगर आप देखो तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गई आपकी हाइट। इस फिगर में देखो 90 का मार्किंग दिख रहा है, तो ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट, ओके। नाउ आप कैसे चेक करना, दोनों बेस को एट ए टाइम चेक करो। सेम है क्या बेस, नो, मतलब नहीं कटेगा, मतलब आएगा प्रॉपर्टी में। हाइट सेम है क्या, नो, हाइट भी सेम नहीं है, तो हाइट भी नहीं कटेगी और वो आएगी। इसका मतलब हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। कैसे अप्लाई करना, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, प्रॉपर्टी में आप लिखोगे बेस 1 इंटू हाइट 1, बेस 2 इंटू हाइट 2। नाउ पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो है वो लिखेंगे। क्या लिखे, लिख के दिया आप लोग, कॉपी निकालो, उसमें देखो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, ओके, इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट। उस हिसाब से ये आएगी, यहाँ प्रॉपर्टी लिख देना। नाउ आप क्या करेंगे, वैल्यूज भरेंगे बच्चों। यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ, आपने इसके नीचे लिखना है बेस, पहले का बेस है BC इंटू उसी की हाइट AM अपॉन दूसरे का बेस QR इंटू हाइट PM।
पी एन है, वैल्यूज भरो 10 and 6, ऊपर आएगा 10 and 6, 10 into 6 और नीचे आ जाएगा 8 and 4, 8 and 4 कैंसिल करने वाला पार्ट है बच्चों, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 15/8 इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 8 1 जा 8, 8 8 से 64। सो आंसर कितना है 1.8। यूनिट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रेशियो में यूनिट नहीं आते। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन किया। मैं चारों प्रॉपर्टी के ऊपर के क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको करने दूंगा, आपने करना है। आज का वीडियो आज ही देखो, आज ही मुझे सारे सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। सो नोट दिस डाउन आउट। सो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो, ये फिगर है, आपको पूछा क्या है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल दिखा तो प्रॉपर्टी लगाना, ठीक है। सो दिख रहा है नाउ, आप लोग देखो ABC ट्रायंगल जो है, ABC ट्रायंगल नोट करो, ABC, इसमें बेस हाइट डिसाइड कर लो। तो ये हाइट है, हाइट बेस, ठीक है। सो हाइट 80 है और BC बेस है, BC को मैं टिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसा एरो करता हूँ इसकी हाइट पे, ठीक है। नाउ सेकेंड ट्रायंगल PBC देखो बच्चों, PBC है ना। तो PBC में आप देखो ये हुई हाइट और ये हुआ बेस, तो ये एरो लगा देता हूँ मैं हाइट पे और बेस पे मैं टिक लगाता हूँ। तो अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपने जो हाइट और बेस पे एरो मार्किंग किया है उसमें डबल मार्किंग जिस पे होती है वो रिपीट होता है। तो आप देखो ये वाले हाइट पे तो एक ही एरो का मार्किंग है, इस साइड पे एक एरो का मार्किंग है, लेकिन ये जो बेस है इस पर डबल मार्किंग आया, इसका मतलब BC यहाँ पे रिपीट हो रहा है, BC यहाँ रिपीट हो रहा है। तो BC तो बेस है, क्या हुआ, BC सेम हुआ, तो बेस जो सेम होता है वो कट जाएगा, तो किसके बराबर आएगी चीज़ें, हाइट्स के। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो कैसे लगाओगे, देखो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PBC इज इक्वल्स टू, बेस सेम इसलिए बेस कट गया, सो H1/H2। यहाँ प्रॉपर्टी लिख दोगे, क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ सेम बेसिस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। नाउ बच्चों इसमें आप हाइट की जो वैल्यू है, यहाँ तो हाइट की वैल्यू है ही नहीं, सो 80/PZ ऐसा आप लिख दोगे, बस खत्म। यहाँ प्रॉपर्टी लिखना जरूर। आगे रन में, सो इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, ये तो बोर्ड वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कईयों बार पूछा है, ABTP, ओके। 90 के मार्किंग दिए रहेंगे, यहाँ लिखा रहेगा 3, यहाँ लिखा रहेगा 4, और पूछा रहेगा एरिया ट्रायंगल ABT अपॉन एरिया ट्रायंगल PTB ढूंढो। कैसा ढूंढना, ध्यान से देखो बच्चों, पहले ट्रायंगल में ये 90 के मार्किंग के अलाउंग बेस और हाइट होता है, सो टिक लगाओ, ये अगर हाइट बोलते हैं तो ये बेस होता है। अब ये ट्रायंगल उल्टा है, अगर हम लोग इसको सीधा कर देते, ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी हाइट, ओके, और ये हो जाएगा बेस। तो डबल मार्किंग बेस पे लगा फिर से, इसका मतलब बेस इक्वल है, मतलब यही प्रॉपर्टी लग जाएगी। कैसे लगा लोगे, एरिया ट्रायंगल ABT अपॉन एरिया ट्रायंगल PTB इज इक्वल्स टू हाइट 1/हाइट 2। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग की ये लगेगी यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी AB/PT और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4, हो गया आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड एरिया ट्रायंगल PAT अपॉन एरिया ट्रायंगल PAX, ठीक है। नाउ बच्चों क्या करना है, आपको फिर से वही ऑब्जर्व करना है, दो ट्रायंगल आपके सामने हैं, कौन से ट्रायंगल लेना, वहाँ लिखे रहते वही लेना पड़ता है। PAT देखो और PAX देखो, दिख रहा है। नाउ बच्चों ये दोनों ट्रायंगल में आप लोगों को क्या लिखना होता है, बेस और हाइट।
तो इसमें तो डायरेक्ट आपको 90 दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है तो ये बेस हाइट हो जाएगा। इधर नहीं है तो आपको ये मालूम होना चाहिए लीनियर पेयर होता है 180 का, ये 90 है तो इधर भी 90 होता ही है। सो मीनिंग क्या हुआ, ये हुआ बेस तो ये हुई हाइट, ये हुआ बेस तो ये हुई हाइट। हाइट 2 बार कहाँ लिखा मैंने, पीए पर, इसका मतलब वो रिपीट हो रही है, मतलब वो सेम है। जो चीज़ सेम होती है वो रिपीट होती है, जो रिपीट होती है वो सेम होती है, सेम चीज़ कट जाती है, इसका मतलब हाइट कट जाएगी। सो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। सो बिल्कुल आसान है, एरिया ट्रायंगल पी ए टी, टी ए भी लिख सकते हो, एरिया ट्रायंगल पी ए एक्स इज इक्वल्स टू बेस 1 बाय बेस 2। कौन सी प्रॉपर्टी, जो भी आपके रिकॉर्ड में लिखी है वो नंबर की प्रॉपर्टी, नंबर नहीं आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है। सो इज इक्वल्स टू B1 टी ए, B2 AX, वैल्यू आएगी 4/6, सॉरी 4/2, 2/1 आंसर आ गया इसका। समझ आया आप लोग किस तरह से करना है, ये नोट कर लो, होमवर्क में सब 2 टाइम्स करो, और नए क्वेश्चंस मिलेंगे वो करना, ठीक है। ना बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। इसमें हम लोग को ट्रायंगल में XY इज पैरेलल टू BC दिया है। देखो बच्चों यहाँ पे XY पैरेलल टू BC, कभी भी याद रखना कि जब 2 लाइन पैरेलल दी हुई थी तो उसमें की हाइट सेम होती है, याद रखना। मतलब उस पैरेलल लाइन के बीच में जितनी फिगर्स आएंगी सब लोगों की हाइट सेम है, ऐसा मान लेना। सो मीनिंग है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब है इसके बीच में आने वाली सारी, अभी फिलहाल तो कोई फिगर मुझे नहीं दिख रही है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ XBC बोला है, XBC ट्रायंगल जोड़ना पड़ेगा। तो ये जोड़ दो इस तरीके से, और YBC भी नहीं जुड़ा हुआ है, देखो बच्चों YBC, इसको भी जोड़ देते हैं। ओके, सो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में XBC एक लाइन, एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है ये। अब मैंने क्या बताया, दो पैरेलल लाइन के बीच में जब हम लोग बोल सकते हैं कि जब क्या, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब 2 पैरेलल लाइन के बीच में जो भी फिगर्स आएंगी उनकी हाइट सेम है, तो 2 ट्रायंगल्स आ रहे तो उनकी हाइट सेम है। तो यहाँ हम लोग को लिखना होगा XY इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर ट्रायंगल XBC, ओके, एंड ट्रायंगल YBC हैव सेम हाइट्स। अब बेस के बारे में देखो बच्चों, XBC में बेस क्या है, BC, क्योंकि यहाँ से अगर हाइट आ रही है तो यह BC पे आके टच करेगी, ठीक है। सो हाइट XBC, ट्रायंगल XBC का बेस बताओ BC, और ट्रायंगल YBC का बेस बताओ YBC, इसका बेस BC है। ओके, सो देखो बच्चों ये भी सेम है, हाइट को भी आपने सेम बोला है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली। कैसे लगाओगे, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल XBC अपॉन एरिया ट्रायंगल YBC इक्वल टू 1/1। 1/1 कैसे आ गया, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, बोथ आर इक्वल, और इतना ही नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा एरिया ट्रायंगल XBC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल YBC। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 1 से करवाए। सो याद रखो आप लोग, इसका कंसेप्ट आप लोग ने ध्यान रखा है तो आपको क्वेश्चन करते आ जाएंगे। सो आज मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, वो करना है आपको, ठीक है। सो नोट दिस डाउन।